नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं गांव शहर की 100 खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। आस्था की महापर्व छठ का दूसरा दिन आज दिन भर उपवास के बाद शाम में खरना करेंगी छठ व्रती। खरना का प्रसाद बनाने के लिए कुएं और नदी से व्रतियों ने इकट्ठा किया जल। नवादा में पहाड़ी नदी से पानी से ले गए छठ व्रती। तैयार होगा खरना का प्रसाद। बेगूसराय के सिमरिया घाट पर महाआरती का आयोजन। भक्तिमय हुआ माहौल, बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। सासाराम के बेदा में प्राचीन सूर्य मंदिर की महिमा अपरंपार। छठ के मौके पर मंदिर में बढ़ जाती है श्रद्धालुओं की भीड़। छठ पूजा के मौके पर मंत्री नंदकिशोर यादव ने पूजन सामग्री का किया वितरण। पटना नगर निगम के महापौर के आवास पर कार्यक्रम आयोजित। छठ पर्व को लेकर पटना का बाजार गुलजार। थोक फल मंडी बाजार समिति में फलों की खरीदारी के लिए पहुंचे श्रद्धालु। सासाराम में सज गया छठ का बाजार। छठ पूजा के सामान और फल की कीमतों में वृद्धि। छठ को लेकर किऊल के केला मंडी में भीड़। खरीदारी के लिए अन्य जिलों से आ रहे हैं कारोबारी। पूर्णिया में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर चरम पर उत्साह। बाजार में छठ सामग्री की बिक्री जोरों पर। छठ पर मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर रेल पुलिस की अनोखी पहल। यात्रियों को खिला रहे हैं मिठाई। छठ महापर्व पर बगहा में सामने आई गंगा जमुनी तहजीब की अनोखी तस्वीर। कौमी एकता का मिसाल कायम करते हुए मुसलमान भाइयों ने छठ व्रतियों के लिए साफ किया रास्ता। अररिया के आरएस छठ घाट पर स्थानीय लोगों ने सुरक्षा को लेकर संभाला मोर्चा। ट्यूब के सहारे छठ घाट पर श्रद्धालुओं की होगी सुरक्षा। महाव्रत छठ को लेकर पटना जंक्शन पर यात्रियों की उमड़ी भीड़। जंक्शन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छठ को लेकर पटना के मीठापुर बस पड़ाव पर यात्रियों की उमड़ी भीड़। दिल्ली, हैदराबाद, यूपी और झारखंड समेत तमाम राज्यों से पटना आ रहे श्रद्धालु। गढ़वा के डेंटल कॉलेज परिसर में प्रेरणा परामर्थ आश्रम की तरफ से छठ व्रतियों को दी गई पूजन सामग्री। कार्यक्रम में जिला जज भी रहे मौजूद। रांची में नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने छठ घाटों का लिया जायजा। कहा, छठ घाटों की साफ सफाई और बेहतर व्यवस्था को लेकर नहीं बरती जाएगी कोताही। छठ के दौरान रांची में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर। रास्ते से लेकर छठ घाटों तक सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था। छठ की लोकप्रियता को देखते हुए व्रतियों को लुभा रहे रांची के शॉपिंग मॉल। त्योहारों के दौरान बेचे जा रहे मिट्टी के चूल्हे। लोहरदगा में छठ को लेकर बाजारों में रौनक। सूप की खरीदारी जोरों पर। गुमला में छठ घाट की सफाई अंतिम चरण में। वरीय अधिकारी लगातार कर रहे हैं घाटों का निरीक्षण। लोहरदगा में छठ को लेकर ईख का बाजार सजा। श्रद्धालु कर रहे हैं खरीदारी। महापर्व छठ को लेकर गुमला का फल बाजार गुलजार। महंगाई पर आस्था भारी। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर के स्टाफ क्वार्टर में तबला वादक ने की खुदकुशी। पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। मिस्ट्री बनी गया बीडीओ राजीव रंजन की मौत। 2 दिन बाद भी सच नहीं आया सामने। पत्नी ने उठाए सुसाइड पर सवाल। इंदौर सड़क हादसे में वैशाली के जयप्रकाश झा और 6 लोगों की मौत को लेकर गहराया विवाद। परिजनों ने पूरे मामले को बताया साजिश। कटिहार में पानी में भरे गड्ढे में डूबने से बच्चे की मौत। ग्रामीणों ने रेलवे की लापरवाही के खिलाफ किया प्रदर्शन। औरंगाबाद में पुनपुन नदी में डूबने से एक किशोर की मौत। पुलिस ने एनडीआरएफ की मदद से शव को निकाला बाहर। बेतिया पुलिस ने शराब की बड़ी खेप की जब्त। ट्रॉली बैग से 186 बोतल शराब बरामद। मौके से एक धंधेबाज गिरफ्तार। गया में ईंट भट्टा की चिमनी गिरने से 2 मजदूरों की मौत। 2 जख्मी मजदूरों का शेरघाटी अस्पताल में चल रहा इलाज। गया के डोभी चेक पोस्ट पर घायल होमगार्ड जवान की इलाज के दौरान मौत। चेक पोस्ट पर जांच करने के दौरान गाड़ी ने मारी थी टक्कर। नालंदा के ससौर गांव में करंट लगने से एक शख्स की मौत। छठ पर्व को लेकर छुट्टी पर आया था मोहन कुमार।
मुंगेर के जनकपुर गांव में बिजली के करंट से युवक की मौत, गांव में पसरा मातम। पूर्णिया के NH-57 पर बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार पिता पुत्र को रौंदा, मौके पर ही पिता पुत्र की मौत। मुंगेर में गंगा स्नान कर लौट रही महिला की सड़क हादसे में मौत, परिजनों में पसरा मातम। बेगूसराय के साहेबपुर कमाल में संदेहास्पद हालत में महिला की मौत, परिजनों ने दहेज को लेकर ससुराल पक्ष पर हत्या का लगाया आरोप। नवादा में जमीन विवाद में गोलीबारी में 4 लोग हुए जख्मी, एक की हालत गंभीर, धमौल यादव टोला की है घटना। मधुबनी में नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप, पीड़ित बच्ची की हालत गंभीर, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंगेर में पुरानीगंज शांति नगर निवासी अजय सिन्हा के घर में घुसकर बदमाशों ने की मारपीट, घटना में अजय सिन्हा के बेटे गंभीर रूप से घायल। मुंगेर में बोचाई गांव में मोबाइल चोरी के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट, दोनों गुट के कुल 8 लोग गंभीर रूप से घायल। रोहतास के डेहरी में उचक्कों ने पेट्रोल पंप मालिक को चकमा देकर उड़ाए 1,09,000 रुपए, कार से रुपयों भरा बैग लेकर भागे। बेगूसराय पुलिस को मिली कामयाबी, ट्रिपल हत्याकांड में 2 आरोपी की गिरफ्तारी, 2 अलग मामलों में नामजद आरोपियों को किया गया गिरफ्तार, अपराधियों के पास से हथियार बरामद। बेगूसराय और देवघर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में साइको किलर विकास कुमार गिरफ्तार, छत से कूदकर भागने की कोशिश, हत्या के कई संगीन मामलों का था आरोपी। मुंगेर के सरकारी बस पड़ाव के मिठाई दुकान में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, आग से लाखों रुपए का नुकसान, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गया बनारस पैसेंजर ट्रेन से अचानक निकला धुआं, यात्रियों में मची भगदड़, धनेचा स्टेशन पर काफी देर तक रुकी रही ट्रेन। पूर्णिया के हाई प्रोफाइल बाड़ीहाट कांड की जांच सीआईडी ने शुरू की, जमीन विवाद में हुई थी हत्या, स्थानीय सांसद के परिजनों से भी जुड़ा है मामला। बाढ़ में मोकामा, घोसवरी और हाथी दताना क्षेत्र में ओवरलोडिंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, 1.5 दर्जन से अधिक वाहनों को किया गया जब्त। कैमूर में बालू लदे वाहनों को पार कराने के मामले में 18 एंट्री माफिया गिरफ्तार, करीब 3.25 लाख कैश और 9 लग्जरी गाड़ियां जब्त। पटना की सुल्तान पैलेस में वीवीआईपी की सुरक्षा में लगे 900 पुलिस और बीएमपी जवानों पर मंडरा रहा खतरा, नर्क की जिंदगी बिता रहे पुलिस जवान। गोड्डा पुलिस पर बरपा उग्र भीड़ का कहर, बालू खनन पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर जमकर पथराव, जवानों ने भागकर बचाई जान। गोड्डा में पेंटर की लाश मिलने से सनसनी, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जमशेदपुर के 3600 घरों में पाइपलाइन के जरिए पहुंचेगी गैस, आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री करेंगे उद्घाटन, परियोजना से 23 लाख की आबादी को होगा फायदा। झारखंड के जेलों में बंद 141 कैदियों की सजा माफ, पटेल जयंती पर राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद का बड़ा फैसला, सीएम ने कहा सजा काट चुके बंदियों को सामान्य जिंदगी जीने का हक। सीएम रघुवर दास ने रांची के बुढ़मू में 3 प्लांट का किया शिलान्यास, झारखंड को टेक्सटाइल और फुटवियर हब बनाने का संकल्प, 20,000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद। चुनाव से पहले जनता से सीधा संवाद करने में जुटे सीएम, सरायकेला में नक्सलियों से मुख्य धारा में लौटने की अपील, गढ़वा में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। झारखंड में महागठबंधन पर सस्पेंस बरकरार, लेफ्ट को लेकर कांग्रेस कंफ्यूज, बाबूलाल मरांडी का भी रुख साफ नहीं। कांग्रेस में शामिल होते ही बैंक मोड़ चैंबर के अध्यक्ष ने ठोका धनबाद सीट पर दावा, कई व्यवसायियों के साथ प्रभात सुरोलिया ने थामा हाथ। नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने महागठबंधन की पार्टियों पर साधा निशाना, कहा महागठबंधन से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोहरदगा विधायक के पाला बदलने के बाद कांग्रेस फिर से अपनी सीट पर कब्जा जमाने की रणनीति बनाने में जुटी, प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव और सांसद धीरज साहू ने की समीक्षा बैठक। महापर्व छठ के बाद मुख्यमंत्री रघुवर दास फिर निकलेंगे जोहार जन आशीर्वाद यात्रा पर, पलामू में होगी सीएम की आशीर्वाद यात्रा। जमशेदपुर में हुई झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन की एजीएम,
झारखंड में क्रिकेट की वर्तमान स्थिति और भविष्य पर की गई चर्चा। विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने की जनसंवाद में आए 20 शिकायतों की समीक्षा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के अधिकारियों को दिया व्यावसायिक प्रशिक्षकों को मानदेय के भुगतान का निर्देश। सरायकेला में जियाडा की क्षेत्रीय निदेशक नेहा अरोड़ा ने की बैठक। आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 के उद्यमियों की समस्याएं जानी। प्रदूषण के कारण झारखंड निवासियों की औसत आयु घटी, करीब 4.5 साल की आयु की कमी। अमेरिका की शिकागो विश्वविद्यालय की शोध में खुलासा। पाकुड़ के महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी ने बदलाव यात्रा को दिखाई हरी झंडी। यात्रा की अगुवाई कर रहे सईद अंसारी ने हेमंत के नेतृत्व में की सरकार बनाने की अपील। विधानसभा चुनाव को लेकर गोड्डा में निकाला गया कैंडल मार्च। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए निकाला गया मार्च। पाकुड़ के महेशपुर में राशन नहीं मिलने से नाराज लोगों ने महेशपुर गुम्मा मोड़ को रखा घंटों जाम। डीलर के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सरायकेला एसपी ने आदित्यपुर बाजार में लोगों को दी शक्ति ऐप की जानकारी। महिलाओं को ऐप का टेस्ट ट्रायल कर दिखाया। पूर्वी सिंहभूम के धनियाबेड़ा गांव में ग्रामीणों की पहल श्रमदान से बन रही है सड़क। कांग्रेस नेता प्रदीप बलमूचू ने भी किया श्रमदान। बरसात के बाद एक बार फिर झारखंड में अफीम तस्करों की सुगबुगाहट तेज। अफीम तस्करों पर नकेल कसने के लिए पुलिस और नारकोटिक्स की टीम एक्टिव। देवघर में साइबर क्राइम को लेकर कार्यशाला का आयोजन। पुलिस अधिकारियों को साइबर क्राइम से निपटने की दी गई जानकारी। दिल्ली एयरपोर्ट पर लावारिस बैग मिलने से मचा हड़कंप। बम निरोधक दस्ते ने की जांच। बैग में मिला आरडीएक्स। बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। जौनपुर के सिविल लाइन बाजार में 6 नकाबपोश अपराधियों ने लूट की वारदात को दिया अंजाम। बंदूक की नोक पर 3 किलो सोने चांदी के जेवरात की लूट। जौनपुर के सर्राफा दुकान में 1 करोड़ की डकैती। 1 मिनट में समेट लिया 1 करोड़ का माल। कुशीनगर में ट्रेन डिरेल करने की साजिश नाकाम। 3 जगहों पर काटा गया रेलवे ट्रैक। राहगीरों की सतर्कता से टला हादसा। कमलेश तिवारी हत्याकांड में आया डी कंपनी का नाम। जांच एजेंसियों को डी कंपनी से जुड़े प्रमोद नामक शख्स की तलाश। प्रमोद डी कंपनी के खास आदमी का है कोड वर्ड। कमलेश तिवारी हत्याकांड में एसआईटी ने 3 मददगारों को किया गिरफ्तार। बरेली से गिरफ्तार तीनों आरोपियों पर हत्यारों की मदद करने का आरोप। राजस्थान में श्री गंगानगर बॉर्डर पर जीरो लाइन से घुसपैठ की कोशिश। बीएसएफ जवानों को देखकर भाग खड़े हुए पाकिस्तानी घुसपैठिए। दिल्ली के तिहाड़ जेल में चिदंबरम से मिले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। चिदंबरम को जल्द बेल मिलने की जताई उम्मीद। कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को फिर लगा बड़ा झटका। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कुलभूषण जाधव से बर्ताव पर पाकिस्तान ने वियना संधि का किया उल्लंघन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर चीन के बयान पर भारत ने किया पलटवार। विदेश मंत्रालय ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न हिस्सा। महाराष्ट्र में सीएम पद के घमासान के बीच शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने राज्यपाल से की मुलाकात। आदित्य ने कहा सीएम पद पर फैसला लेंगे शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे। मुंबई में शिवसेना विधायक दल ने एकनाथ शिंदे को चुना विधायक दल का नेता। अब तक आदित्य ठाकरे को शिवसेना विधायक दल का नेता चुने जाने की थी उम्मीद। शिवसेना ने फिर बीजेपी पर वादे से मुकरने का लगाया आरोप। संजय राउत ने कहा 50-50 फॉर्मूले पर मुख्यमंत्री बोल रहे हैं सच, तो क्या शिवसेना बोल रही है झूठ। महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर जारी जद्दोजहद के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एनसीपी चीफ शरद पवार से की मुलाकात। संजय राउत ने बताया औपचारिक मुलाकात। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी। कांग्रेस विधायक ऋतुराज पाटिल ने मातोश्री जाकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से की बातचीत। महाराष्ट्र के खींचतान के बीच समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। अखिलेश ने कहा बीजेपी नहीं चाहती छोटे दल का राजनीति में अस्तित्व।
बहराइच में तेंदुआ देखने से मचा हड़कंप, खेत में दौड़ता दिखाई दिया तेंदुआ, गांव में दहशत का माहौल। उदयपुर में महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा, सड़क जाम करने के दौरान महिलाओं पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। अरब सागर से उठा महातूफान दक्षिणी राज्यों में तबाही मचाने के लिए तैयार, तमिलनाडु के 6 जिलों में बंद किए गए स्कूल, केरल के 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी। ग्वालियर में इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल की शुरुआत, 8 देशों के 1000 कलाकार हो रहे शामिल, पहले दिन डांसरों ने बांधा समा। ग्वालियर में डांस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए कश्मीर से आया 21 सदस्यीय दल, कश्मीर लोक नृत्यों की देंगे प्रस्तुति। ग्वालियर में डांस फेस्टिवल में कई देशों से आए कलाकार, इजरायल, स्पेन, इटली, किर्गिस्तान, रशिया और श्रीलंका के 7 कलाकारों, हिंदुस्तान की 300 से ज्यादा टीम शामिल। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के स्तर तक पहुंचा, हवा में बढ़ता जा रहा है जहर, मास्क पहनने पर मजबूर हो गए आम लोग। दिल्ली में प्रदूषण का बांग्लादेश के साथ टेस्ट मैच पर भी दिखा असर, बांग्लादेशी बल्लेबाज लिटन दास समेत कई खिलाड़ियों ने स्टेडियम में मास्क पहनकर की प्रैक्टिस। भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज 3 नवंबर से नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मुकाबला। सचिन तेंदुलकर ने भारत में डे नाइट टेस्ट को लेकर दिया बड़ा बयान, कहा ईडन गार्डन में ओन्स से निपटने के बाद ही प्रभावी तरीके से हो सकेगा डे नाइट टेस्ट मैच। अभिनेत्री करीना कपूर खान मेलबोर्न में करेंगी पुरुष और महिला आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफियों का अनावरण, ऑस्ट्रेलिया में अगले साल होगा पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन। पुणे महानगर पालिका की अनूठी पहल, सड़क किनारे दीवारों पर कराई गई चित्रकारी, आम लोगों को दिया गया स्वच्छता का संदेश। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 2 दिवसीय भारत दौरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगी बात। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग पर वोटिंग की प्रक्रिया को अमेरिकी संसद की मुहर, ट्रंप ने इसे बताया बदले की कार्रवाई। और जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ।